अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रहे हैं, ये नुस्खा कुदरती एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का नेमुल बदल है और एंटीबायोटिक खसूसियात की हामिल ये एक नुस्खा है। ये नुस्खा जो है ये इंतहाई कम खर्च है और हर जगह आसानी से दस्तयाब है। आज का नुस्खा बनाने से पहले इसके जो अज्जा है उसके फ़वाइद का मैं आपसे मुख्तसर उसका ज़िक्र करूँ। उनमें सबसे पहले जो है वो हमारे साथ है मुलट्टी। मुलट्टी को अरबी में असलुल सोस, फ़ारसी में बेख महक, बंगाली में यष्टि मधु और अंग्रेज़ी में लिकोरिस कहते हैं। ये एक मफरोश नबात सोस की जड़ है जो सतही ज़मीन से काफ़ी गहरे नीचे की तरफ चली जाती है। इन जड़ों को मौसम बरसात के बाद इकट्ठा कर लेते हैं और लंबे लंबे टुकड़ों तकरीबन 3 से 4 इंच के साइज़ में इसको काट कर महफूज कर लिया जाता है। मुलट्टी की बेशुमार फ़वाइद हैं। उनमें से चंद ये है कि ये कब्ज़ को तोड़ती है, हरारत को कम करती है, पेशाब आवर होने की वजह से इसको गुर्दा और मसाने के तमाम अमराज बिलखुसूस वर्म गुर्दा में इस्तेमाल करते हैं। गले के खराश और कांसी के लिए ये बरसों से इस्तेमाल होती आ रही है। ये गले को तर और नरम रखते हैं और सीने से बलगम को खारिज करते हैं। जिस्म में गलीज़ अखलात को मोतदिल बनाती है, यानी ये एस्प्रिन की नेमुल बदल का काम देता है। प्यास को तस्कीन देता है। सूजिश और वर्म मैदा के लिए भी ये काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसका जो शानदार पीने से जिस्म की गर्मी ख़त्म हो जाती है और जिस्म में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो और बढ़ जाती है। नाज़रीन, हमारी नुस्खे का दूसरा जो है वो है सौंफ। सौंफ या बादियान जो तकरीबन हर घर में पाया जाता है और हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ये बहुत ज़्यादा आता है। इसको अरबी में राजियांज, फ़ारसी में बादियान, बंगाली में मिठा जीरा, जबकि अंग्रेज़ी में फेनल सीड कहते हैं। इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पेशाब आवर होने की वजह से ये गुर्दों के तमाम अमराज में मुफीद है। मुदर हेज़ होने की वजह से जिन ख़वातीन को हेज़ जारी नहीं होता और उनके हेज़ जो है वो तकलीफ़ से होते हैं, उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। हेज़ को जारी करता है। बच्चों को दूध पिलाने वाली माओ के लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। ये दूध को भी पैदा करते हैं और साथ में हाजमे को दुरुस्त करते हैं। ये तबखीर और गैस जो है उसको खारिज करते हैं। सीना, जिगर, गुर्दा और तहाल की सुद्दों को ये खोलती है। मकबी मैदा भी है। पेट दर्द, नफख, शकम और पेचस के लिए ये इंतहाई मुफीद है। इसके साथ नज़र को भी तेज़ करती है और बसारत को जो है वो ताकत बख्शती है। दिमाग के लिए भी इंतहाई मुफीद है। फ़वाइद इसके बहुत ज़्यादा है। उस पर इंशाल्लाह हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन ये मुख्तसर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह इस नुस्खे का तीसरा जो है वो है हल्दी। आम तौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाला आम मसाला है। लोग इसको बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन ये इंतहाई खसूसियात के हामिल है। इसकी फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं आपको इसके नाम बताता चलूँ। अरबी में इसको अरूक़ुस सफ़र, फ़ारसी में ज़रचोब, बंगाली में हल्लट, जबकि अंग्रेज़ी में इसको टुरमिक कहते हैं। वर्मों को मुनमल करने के लिए हल्दी जो है ये सदियों से इस्तेमाल होती आ रही हैं। मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से हर किस्म के ख़ारिश और जल्दी अमराज में ये इंतहाई मुफीद है। इसका इस्तेमाल जो है वो सोजिश कम करने वाले अद्वियात के तौर पर किया जाता है। और हल्दी में एक जुज़ जिसे कुरकुमिन कहते हैं, ये बहुत ही मुफीद साबित होते हैं और कई किस्म के कैंसर रोकने के लिए ये मददगार है। ये बड़ी आंत, प्रोस्टेट, फेफड़े, जिगर, मैदा, सीना, बेज़दानी और दिमाग के सरतान व रसूली ये खून की नई रगें बनने के अमल को रोक देता है। हल्दी जिस्म में दौरान खून की रवानी को भी बेहतर बनाता है। खून को पतला करने वाली कुदरती दवा है। ये भी तकरीबन एस्प्रिन का नेमुल बदल है और माहिरीन सेहत हल्दी को कैंसर के अलावा जोड़ों के दर्द में भी इंतहाई मुफीद बताते हैं। अलगरज हल्दी बेहतरीन जरासीम कुछ दवा है और ज़ख्मों की इलाज के लिए ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। इसको अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो आते हैं नाज़रीन हमारे आज की नुस्खा की तरफ। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस नुस्खा को बनाएंगे और इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है। नाज़रीन, ये हमारा आज का नुस्खा है। ये सब चीज़ें हमने पहले से पाउडर बनाए हैं। ये सौंफ है, ये हल्दी है, ये हमने पहले से इसको पाउडर बनाया हुआ है, और ये मुलट्टी है।
तीनों अज्जा हमने पहले से पाउडर किए हुए हैं और हमारे साथ अक्सर ये पाउडर शक्ल में ही अलग अलग रहता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक साथ पीसना चाहे तो भी पंसार वालों के साथ मशीन होता है, आप इकट्ठे उनसे बनवा सकते हैं। आप घर में बनाना चाहे तो घर में भी इसको बना सकते हैं। तीनों अज्जा जो है इसको अच्छी तरह साफ़ करके उसको फिर बारीक पीस ले और पीसने के बाद इन तीनों अज्जा को यकजान कर ले, किसी एक बर्तन में इसको महफूज कर ले। ये बड़े बर्तन में हम इनको डाल रहे हैं। ये सौंफ, ये हल्दी और ये मुलट्टी, इन तीनों अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर ले। मिक्स होने के बाद आपकी दवाई जो है वो तैयार हो जाएगी। ये हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। लीजिए जनाब, हमारी दवाई जो है वो तैयार है। तरकीब इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। 1 चम्मच चाय वाला सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहे तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि हमने नुस्खा तैयार कर लिया है। इस नुस्खा को आप भी तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ, और इसको महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो बर्तन है जिसमें आप इसको महफूज रखेंगे वो शीशी का हो, या अगर प्लास्टिक का भी हो तो वो खुश्क हो, उसमें हवा और नमी के जाने का ख़तरा ना हो। तो आप जब एक मरतबा इस दवा को बना लेंगे, इस नुस्खा को बनाएंगे, तो ये 1 साल से 1.5 साल तक ये काम करता है। उसके बाद इसके असरात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप 4 से 5 महीने में या 6 महीने में इसको ताज़ा बनाइए। और ये हर घर की ज़रूरत है। इसके फ़वाइद जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके चंद एक फ़वाइद जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। नाजरीन, ये नुस्खा मैदा और आंतों के अल्सर, दर्द और जलन के लिए इक्सीर है। मैदा के गैस को खारिज करते हैं और कब्ज़ को तोड़ती है। गुर्दा और मसाना के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, इसलिए गुर्दा की जुमला अमराज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यरकान और नौबती बुखारों में भी ये मुफीद है। ये खून को भी साफ़ करती है और हर किस्म जल्दी अमराज, ख़ारिश, फोड़े, पंसी वगैरह का भी ये शाफ़ी इलाज है, इसलिए जल्दी अमराज में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हर किस्म के ज़ख्मों और वर्मों के लिए ये इंतहाई मुफीद है। जिस्म से सुस्ती, काहिली दूर करता है और हाथ पैरों की जलन को भी दूर करते हैं। गले के खराश, वर्म और आवाज़ बैठ जाने में भी मुफीद है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि टिप्स से मुतालिक हमारी जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।